Hello everyone, you're welcome to our channel RPA Karhans Panipat. We provide coaching for English, Mathematics and Sciences up to class plus 2. So today the topic of discussion is quadratic equation chapter 4 class 10 mathematics. So um, quadratic equations class 10 and chapter 4. So first of all, let us talk about what are quadratic equations. Okay, quadratic equations basically हमारे पास होती हैं जिनमें डिग्री जो है वो 2 हो। जैसे जनरल फॉर्म बताते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे पता चला? डिग्री 2 है। एक्स क्यूब प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ये क्या है? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं, यहाँ पे पावर जो है वो 3 है। तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ये रहता है एंड इसमें एक शर्त है कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। क्यों? कि अगर a 0 हो गया, तो क्या होगा? दिस टर्म विल बी 0 एंड इट विल नॉट बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एनी मोर। बहुत सारी जगहों पे इसका इस्तेमाल होता है। हम लोग वन बाय वन करके इसके यूजेस को देखेंगे। दैट इज वन मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ। देखिए, ये रेक्टेंगुलर हमारे पास एरिया है। लेंथ हम इसकी ले लेते हैं, मान लिया ब्रेड्थ हमने ले लिया इसका x एंड लेंथ इज वन मोर देन ब्रेड्थ, तो वन मोर देन ट्वाइस ऑफ द ब्रेड्थ ये दिया हुआ है। और टोटल एरिया कितना दिया हुआ है? 300। अगर हम लोगों को सिंपली ये फाइंड आउट करना है तो ये हम प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। एरिया ऑफ एनी रेक्टेंगुलर पार्ट इज length into breadth, so it will become this, and this is given as 300 and 2x square plus x is equal to 300 and further 2x square plus x minus 300 is equal to 0. It is converted to the quadratic equation. तो in general life हम लोग क्या करते हैं? इस तरह की इक्वेशंस को लेते हैं, प्रॉब्लम को देखते हैं, प्रॉब्लम को इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं और फिर हम इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं और उस इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास वी गेट द आंसर। तो हमें अगर x मिल जाए तो हम इसकी ब्रेड्थ भी बता सकते हैं, इसकी लेंथ भी बता सकते हैं। चलिए हम लोग एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स क्या कहते हैं, किस तरह से हम उनको सॉल्व कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास फर्स्ट, represent the situation mathematically. John and Jivanti are two together have 45 marbles. देखो, ये जोन है हमारे पास, ठीक है, और ये जीवंती है, छोटी वाली ना। तो जॉन और जीवंती जो है उनके पास 45 मार्बल्स हैं, मतलब दोनों के पास मिला के 45 मार्बल्स हैं। ओके, both of them lost 5 marbles each. The product of number of marbles they now have. उन्होंने 5-5 मार्बल को गुम कर दिया और उनके पास जो नंबर अब बचा उसका प्रोडक्ट हमें दिया है, दैट इज 124। तो बेसिकली हमें बताना है कि इनके पास कितने मार्बल बचे हैं, इनके पास कितने मार्बल अब बचे हैं या कितने थे इनके पास मार्बल स्टार्टिंग में। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास और मेरे पास दोनों के पास मिला के 45 रुपीज है, तो क्या इस बात को बदल के ऐसे कहा जा सकता है कि मेरे पास x रुपीज है और आपके पास 45 माइनस एक्स है ना? 45 टोटल है, तो मेरे पास अगर x हो गए तो आपके पास वही तो रहे जो 45 में से माइनस करके बचेगा, है ना? तो हम लोग कहते हैं लेट जॉन हैव कितने मार्बल्स? x मार्बल्स, है ना? एंड जीवंती so जीवंती have how much? 45 minus x, simple, है ना भाई? अब 5-5 मार्बल दोनों की तरफ से गुम हो गए तो कितने रह गए?
x माइनस 5 एक के पास रह गए, दूसरे के पास कितने रहे, इसमें से भी हम लोग 5 ही माइनस कर दें। फाइनली इनका प्रोडक्ट कितना है, जब गुम हो गए तो उसके बाद प्रोडक्ट कितना बना, 124। तो ये सिचुएशन है, इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, x माइनस 5 एक बार ऐसे ही ले लो, into 45 minus 5, 40 minus x, and it will be 124, and finally x into 40, 40x minus x square minus 5 into 40 minus 200 बन गया है ना, and minus minus plus 5x, it will become this, और 40x square, ये सब हम इनको एड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 45x हो गया, है ना, माइनस 200 हो गया, उधर से इसको ले आए तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया। तो इन सब के साइन चेंज कर सकते हैं हम, अब एक्स स्क्वायर प्लस 45 नहीं रहेगा, अब ये माइनस 45 हो जाएगा, क्योंकि साइन चेंज करेंगे तो सबके ही हो जाएंगे, ये सारा प्लस में हो जाएगा और 324 आ जाएगा। सो दिस विल बिकम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक सिचुएशन हमें दी, जॉन और जीवंती के पास हमारे हमारे जो दो मेंबर है, वो कितने सुंदर मेंबर है ना, तो इनके पास कितने टोटल मार्बल्स 45, 45 मार्बल जो है वो, एक के पास मैंने x ले लिया तो दूसरे के पास 45 माइनस एक्स, फिर बोला कि 5 5 कम करके, तो हमने ले लिया और उनके प्रोडक्ट निकाल दिए। वो बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा बताने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, और ये एग्जाम्पल मोस्टली पूछ लिया जाता है, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, ठीक है, वो एक दिन में कुछ टॉयज प्रोड्यूस करती है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय was found to be 455 minus the number of toys produced in a day। देखिए कितनी मजेदार बात है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच टॉय, तो एक टॉय की कितनी प्रोडक्शन हुई, कितना पैसा लगा एक टॉय बनाने में, 55 माइनस जितने एक दिन में टॉय बने, ठीक है ना, अगर ज्यादा टॉय बनेंगे तो कॉस्ट कम लगेगी, है ना, मशीन एक बार स्टार्ट होती है तो वो कॉस्ट लेती है। एंड ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। चलिए और बताना क्या है, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, तो हम मान के ही चलते हैं नंबर ऑफ प्रोड्यूस्ड कितने होंगे, लेट टॉयज प्रोड्यूस्ड प्रोड्यूस्ड दैट डे वाज एक्स, ये हमने मान लिया, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो हमें दी हुई है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए टॉय कितनी दी हुई है भाई, 55 माइनस एक्स, भाई जितने बने उसको माइनस कर दो 55 में से, ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब ये कहा गया है कि किसी पर्टिकुलर डे पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई 750, है ना, तो इसका मतलब क्या है, एक खिलौना जो बनता है वो इतने रुपए का बनता है, हमने कहा इतने टोटल खिलौने बने, जैसे कि अगर हम कहें कि हमारे पास एक टॉय है 10 रुपीज का, और हमारे पास टोटल 20 टॉयज हैं, तो कितनी टोटल प्रोडक्शन हुई, कितना टोटल कॉस्ट हुआ, 200 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ ऑल टॉयज, हम ये रख लेते हैं ऑल टॉयज प्रोडक्शन, तो कितना दिया हुआ है ये हमें दिया है 750, 750 ये दिया हुआ है, ठीक है। अब टोटल टॉयज प्रोड्यूस्ड इनटू कॉस्ट ऑफ वन टॉय, दिस विल बी कॉस्ट ऑफ वन टॉय, है ना, इज गिवन एज 750। उसने ये कहा है 750 रुपए लगे उस दिन सारे टॉयज बनाने में, और हमें एक टॉय का भी पता है कितनी कीमत है और टोटल टॉयज भी पता है, तो इसको सॉल्व कर लो और बन जाएगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे कि 55x minus x square is equal to 750 and minus x square plus 55x minus 750 is equal to 0, और इसके साइन चेंज कर लो, x square minus 55x plus 750 is equal to 0। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने के बहुत सारे इसके तरीके हैं, ठीक है, बहुत सारे नहीं है तो एक दो तो है ही, उनको हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे।
तो हम एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मैं इसमें से सारे एग्जांपल्स सारे के सारे पार्ट नहीं लूंगा। आपको ये मालूम है कि फर्स्ट जो है कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक तब होती है जब उसमें हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इज एक्स इज 2, है ना। देखिए किस तरह से, पहले मैं एग्जांपल नंबर 2 लेता हूं। एग्जाम्पल नंबर 2 में है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू दिस वन। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। चलिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, राइट साइड को सॉल्व करेंगे, माइनस 6 प्लस 2x। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको इधर ले आएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा एंड दैट विल बी प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पावर x की 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखें, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस देखने की जरूरत नहीं है, मैं इसमें से ले रहा हूं आपके लिए एग्जाम्पल इसका फर्स्ट का सिक्स्थ पार्ट। देखिए सिक्स्थ पार्ट, फर्स्ट का सिक्स्थ पार्ट हम लोग ले रहे हैं और सिक्स्थ में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। कैसे, राइट साइड को एक बार सोल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 4 माइनस 4x, है ना, ऐसे, एंड एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, कहाँ रह गई पावर, पावर 2 तो नहीं रही पूरी इक्वेशन में, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रही। एक बार इसमें हम लोग कौन सा क्वेश्चन ले, अब इसमें से सेवंथ पार्ट ले लेते हैं। सेवंथ पार्ट, सेवंथ पार्ट क्या कहता है, सेवंथ पार्ट में है x प्लस 2 क्यूब, है ना, इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये है, इसको अगर सॉल्व करने बैठेंगे तो x प्लस 2 क्यूब, आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला, एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर इंटू एक्स। देखिए फॉर्मूला पता होना चाहिए, इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 12x। ये राइट साइड आ गई, ठीक है ना। और अगर लेफ्ट साइड को, ये सॉरी लेफ्ट साइड आ गई, और राइट साइड को अगर ओपन करें दैट विल बिकम इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x, दैट्स इट। अब ये अगर इधर आ भी गया तो माइनस 2x क्यूब बनेगा। देखिए जैसे इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब, है ना, फिर भी एक माइनस का एक्स क्यूब आपके पास रह जाएगा, इसको पूरा लिखना है आपने, ठीक है। तो ये क्यूबिक इक्वेशन हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रही, ठीक है। तो इसी तरह से दिस क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड। अब हम लोग इस एक्सरसाइज के जो सेकंड क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन के पार्ट्स को देखेंगे। आप लोग इन क्वेश्चंस को, है ना, पूरे पूरे क्वेश्चंस को आप जो है ट्राई करके देखिएगा, एक भी क्वेश्चन आपने छोड़ना नहीं है, ओके। क्वेश्चंस छोड़ेंगे तो आपकी प्रैक्टिस अधूरी रह जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आगे हमने सॉल्व करना है, बहुत ज्यादा मुश्किल पार्ट नहीं है, बहुत ही आसान सा है। तो आप सारे की सारी इनको थोड़ा सा, हम लोगों को फॉर्मूला रिवाइज हो जाते हैं और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, फॉर्मूलाज हमारे रिवाइज हो जाते हैं। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन का एक्सरसाइज 4.1 सेकंड क्वेश्चन एंड फर्स्ट पार्ट। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 520 मीटर स्क्वायर। रेक्टेंगुलर प्लॉट है हमारे पास इस तरह का, और इसका एरिया हमें दे दिया 528 मीटर स्क्वायर, है ना भाई। The length of plot is one more than twice of its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. Length of the breadth, देखिए यार ये मैंने इसी वीडियो के बिल्कुल पहले किया है इसको, और ये बिल्कुल हूबहू हमारे पास जो चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन है उसमें दिया हुआ है। तो ये जो है ये हमने इसकी
ब्रेड्थ ले ली, लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ, तो ये ले लिया। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को, है ना, एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकलता है, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो 2x + 1 इज इक्वल टू 528। आई होप यू विल वेल डू इट, है ना, सिंपल है। 2x² + x - 528 इज इक्वल टू 0। और बता रहा करना क्या है, इन सिचुएशन को हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। सेकंड देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स is 306, we need to find the integers। consecutive मतलब लगातार आ रहे हैं, positive integers एक को x ले लो और एक को x + 1 ले लो, एक 2 होगा एक 3 होगा, तो एक obviously, है ना, x into x + 1 is equal to 306। देखिए consecutive numbers है ना, मतलब एक x ले लिया, दूसरा क्या ले लिया, x + 1 ले लिया, है ना, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो दे रखा है 306 आएगा। तो ये सेकंड का फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड का सेकंड पार्ट है, ठीक है। हम कहेंगे लेट फर्स्ट नंबर बी x, लेट सेकंड नंबर बी x + 1 एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x into x + 1 इज इक्वल टू 306 इट इज गिवन। थर्ड पार्ट, ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं सेकंड का थर्ड पार्ट। सेकंड के थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, रोहन्स मदर एज इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years from now will be 360। ये लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने बहुत अच्छे से किया है, बट चलिए एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इसको फिर से करेंगे। एजेस के क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं कि कैसे हमें करने हैं, और अब क्योंकि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है, पहले इससे पहले जो हमने किया था वो था लाइनियर इक्वेशन की फॉर्म में। चलिए देखिए अब क्या दिया हुआ है, रोहन्स मदर एज इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, तो हम क्या कहेंगे, लेट करंट एज ऑफ रोहन, है ना, करंट एज ऑफ रोहन कितना हुआ x, एंड करंट एज ऑफ रोहन्स मदर, है ना, मदर, इसने बोला है कि अब जो है वो 26 ज्यादा है रोहन से, ये तो बोला है। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years from now will be 360, ठीक है। 3 years from now कितनी एजेस हो जाएंगी, एक की x + 3 हो जाएगी, दूसरे की कितनी हो जाएगी 26 + x, तो थी ही और +3 और हो जाएगा, और उनकी प्रोडक्ट दी हुई है, इसकी और इसकी प्रोडक्ट दी है 360। अब आप सिंपल इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसके लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, फोर्थ का थर्ड पार्ट ये हमने किया था अभी, और फोर्थ के सेकंड के फोर्थ पार्ट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। The train travels at a distance of 480 kilometers at the uniform speed. If the speed has been 8 kilometer less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train, ठीक है। हम लोग मान के ही चलते हैं कि let speed of train is x किलोमीटर पर आवर, है ना। डिस्टेंस कवर्ड कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस कवर्ड कितना दिया हुआ है हमें, 480 किलोमीटर्स, है ना, 480 किलोमीटर्स ऐसा दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है इफ स्पीड वुड हैव बीन 8 किलोमीटर लेस, तो अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो वो इतना टाइम 3 घंटे ज्यादा ले लेती। तो हम लोग ये जानते हैं कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल कर लेंगे कि हमारे पास पहले तो टाइम, अब टाइम कितना लग रहा है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड अगर कम होती, है ना, कम हो गई तो वो कितना टाइम लेती, 3 घंटे ज्यादा, देख रहे हो, ये बनेगा, ठीक है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, कैसे करेंगे सॉल्व, देख लीजिए 3 से तो ये डिवाइड हो ही रहा है, 160 160 ऐसे कर लेते हैं इसको, 480 इंटू 1 डिवाइडेड बाई x - 8 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 3, तो
x इंटू एक्स माइनस 8, एलसीएम ले लिया हमने, और इधर जाके 3 डिवाइडेड बाई 480 कर दिया हमने, इज इक्वल टू x को पहले लिखो माइनस x माइनस 8, है ना। आप ये इसको इधर ले जाओगे, माइनस करोगे, फिर उसको ओपन करोगे, ये तो कट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 160। तो क्या बनेगी इक्वेशन अल्टीमेटली, इसको जरा पलट लेते हैं, दोनों साइड से पलट लेते हैं, कैसे, x इंटू एक्स माइनस 8 डिवाइडेड बाई 8 विल बी इक्वल टू 160 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है, हो गया। बस अब आप तो ये सिंपल अलजेब्रा बचा है, ये कर लोगे। एक्स स्क्वायर माइनस 8x विल बी इक्वल टू 160 इंटू 8, और बाकी बाएं हाथ का खेल है आपके, आई नो दैट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस एक्सरसाइज 4.1। आप लोगों को कोई क्वेरी रहे तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको अगर अच्छा लग रहा है और स्टफ अगर ठीक ठाक से जा रहा है, ऑल द बेस्ट।